अगर आपने हमारी इस यात्रा का पहला भाग नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। पिछले भाग में हमने माँ चतुर्भुजी केदार धाम के दिव्य दर्शन किए थे। अब वहीं से शुरू होता है हमारे सफ़र का दूसरा अध्याय। मंदिर से निकलते ही एक बार फिर सड़कें हमारा इंतजार कर रही थी। चारों तरफ फैली हरियाली, हवा में लहराते पेड़, शांत वातावरण और हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया रूप। यही तो सफ़र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। मंजिल चाहे जितनी सुंदर हो, लेकिन रास्ते अपनी अलग ही कहानी सुनाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं उस विशाल सोन नदी के पुल पर, जो झारखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। नीचे दूर दूर तक बहती सोन नदी, ऊपर खुला नीला आसमान और चारों तरफ फैली पहाड़ियाँ। ऐसा दृश्य जिसे कैमरा रिकॉर्ड तो कर सकता है, लेकिन उसकी असली खूबसूरती केवल आंखें और दिल ही महसूस कर सकते हैं। सोन नदी को पीछे छोड़ते हुए अब हमारी यात्रा पहाड़ों की ओर बढ़ रही थी। घुमावदार सड़कें, ऊंचाई की ओर चढ़ती गाड़ी, ठंडी हवाएं और हर मोड़ पर बदलता हुआ नज़ारा। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति हमें धीरे धीरे किसी विशेष स्थान की ओर ले जा रही हो। कुछ समय बाद हम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित अमिला भवानी धाम पहुंच गए। ऊंचे पहाड़ों और हरियाली से घिरा यह धाम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। सरकारी पर्यटन जानकारी के अनुसार यह धाम तरिया पर्वत क्षेत्र में स्थित है और झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। चारों ओर बने विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर, पहाड़ों की गोद में बसा यह पवित्र स्थान और भक्तों की श्रद्धा, हर दृश्य मन को भीतर तक छू जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मां अमिला भवानी अपने भक्तों के सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनती है। इसी विश्वास के साथ दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। हमने भी माँ के चरणों में शीश झुकाकर यही प्रार्थना की कि सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। यात्राएं हमें केवल नई जगहों से नहीं मिलवाती, बल्कि अपने भीतर झांकने का अवसर भी देती है।